पैसे को लेकर अपनी जिंदगी का गोल होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाना, अपने ईगो को नहीं। इस वीडियो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे। 4 ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जहां जब अक्सर लोग बोलते हैं ना कि जितना तुम्हारे पास है उससे कम दिखाओ, जितना तुम्हारे पास है उससे कम खर्च करो, जितना तुम्हारे पास है उससे कम दायरे में रहो। Why does that actually work and how do you get to that? सबसे पहले एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। इसका नाम है हेडोनिक ट्रेडमिल। जिम की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मशीन मुझे ट्रेडमिल लगती है। आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, फर्ज करिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। भागना क्या हुआ? ब्रिस्क वॉकिंग हुई। फिर आप उसको 9 करते हैं तो अब आप भाग रहे हैं। फिर आप उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं। लेकिन ट्रेडमिल की सबसे बड़ी बात पता क्या है? आप जहां हैं वहीं के वहीं खड़े हुए, वहीं के वहीं धरे हुए, आप 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिले। That is what the hedonic treadmill is. Hedonic treadmill ये बोलता है कि हम जब भी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते हैं ना, वो नया फोन, वो नई गाड़ी, वो नए कपड़े, हम इंस्टेंटली उसको हासिल करके अगली चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम ट्रेडमिल पे तेज भाग रहे हैं, बहुत पैसे बटोर रहे हैं, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज रही है, हाफ रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं धरे हुए। You are not moving ahead in life. It's the cycle of permanent dissatisfaction. सोच के देखिए, इतना पैसा होने के बावजूद इतने सारे लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो इस ट्रेडमिल के शिकार हो चुके हैं। डेटा शेयर करूं, 40% लोग प्रेशराइज फील करते हैं सोशल मीडिया के कारण कि वो पैसे खर्च करें खुश होने के लिए। खुश होने के लिए पैसे खर्च करें, लेकिन वो प्रेशर आता है सोशल मीडिया से। 72% जेनजीज स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं अपने पैसे को लेकर। 62% जेनजी और मिलेनियल्स स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं इन्वेस्टिंग को लेकर। पता ही नहीं है कहां पैसे खर्च करने हैं, या अगर पता भी है कर ही नहीं पा रहे। इस सब का कुछ करना तो पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। नंबर 1, ट्रेडमिल से उतरना पड़ेगा। एंड ट्रेडमिल से उतरने का मतलब क्या है? कि हर एक चीज के साथ कंपीट करना जरूरी नहीं है, हर एक इंसान के साथ कंपीट करना जरूरी नहीं है, हर एक शख्स के पैसे को अपने पैसे के साथ कंपेयर करना जरूरी नहीं है। आप करेंगे तो आप ही दलदल में फंसेंगे। लेकिन आप पीछे मुड़ ये भी देख सकते हैं कि यार मैं इस इंसान की तनख्वाह को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर कर रहा हूं। मैं 6 लाख रुपए कमाता हूं, वो 12 लाख रुपए कमाता है, और मैं ये बोलता हूं कि वो इंसान जिंदगी में खुश है क्योंकि वो मुझसे दुगने कमा रहा है। लेकिन मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि उसके परिवार में तनाव है कि नहीं है। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके माँ बाप के साथ उसका रिश्ता अच्छा है कि नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके भाई बहन उससे प्यार करते हैं कि वे नहीं करते। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके पास जिंदगी में दोस्त है कि नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ कोई बीमारी है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसकी परिवार में किसी को कोई बीमारी है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उस इंसान की जिंदगी के बारे में। मैं सिर्फ उसके 12 लाख रुपए देख के, अपने 6 लाख के साथ कंपेयर करके ये समझता हूं कि उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर है। नहीं है दोस्त। बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक जिंदगी को पूरा कंप्लीट करती हैं। पैसा उसमें से एक बहुत छोटी चीज है, जरूरी है लेकिन एक बहुत छोटा हिस्सा है। किसी का महंगा फोन देखते हैं और अपना सस्ता फोन देखते हैं तो ये मत सोचिए कि उसकी जिंदगी आपसे बेहतर है। ये सोचिए कि उससे जो बन पाया वो उसने किया, आपसे जो बन पाया आपने किया। एंड आपकी जिंदगी क्या आपकी पिछली जिंदगी से बेहतर है कि नहीं? खुद को खुद से कंपेयर करिए। जो आप आज हैं और जो आप कल थे, क्या वो इंसान कल से बेहतर है या नहीं? मुझे एक बहुत खूबसूरत कहानी याद आती है इस चीज को दर्शाने के लिए। तो एक बहुत फेमस किताब है कैच 22 नाम। तो उसके ऑथर और उनके एक दोस्त एक दिन एक पार्टी पे जाते हैं, एक बहुत अमीर दोस्त की पार्टी। तो सोच सकते हैं आप, अमीरियत ही अमीरियत, हर जगह फैंसी शराब, फैंसी खाना, फैंसी गाना, नाचना, ये सब। तो ऑथर का दोस्त बोलता है कि पता है ब्रो, तूने अपनी पूरी जिंदगी में ये बेस्ट सेलिंग बुक लिख के जितने कमाया ना, ये दोस्त जो पार्टी दे रहा है
1 महीने में कमाता है। तो फिर वो ऑथर बोलते हैं लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं। तो दोस्त थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं, तेरे पास ऐसा क्या हो सकता है जो उस इंसान के पास नहीं? लाइक उस इंसान को देख, वो लाखों करोड़ों में नाच रहा है, डोल रहा है, ऐसा क्या है तेरे पास? तो बोलते हैं मेरे पास काफी है। मुझे पता है कि मेरे पास जितना है मेरी जरूरतों के लिए काफी है। मुझे ये पता है कि मेरे पास जितना है वो मेरी इच्छाओं के लिए काफी है। और जिस दिन आपको ये पता चल गया कि जो आपके पास है जिंदगी में, आपके रिश्तों को जोड़ के, आपके पैसों को जोड़ के, आपकी कामयाबी को जोड़ के वो काफी है, उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। नंबर 2, चीजें ओन करने की बजाय चीजें एक्सपीरियंस करना सीखिए। जिंदगी में एक बहुत जरूरी डिसीजन हम लेते हैं अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का। एंड आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपकी जिंदगी में 3 चीजों को इंपैक्ट करेगा। आपका इमोशनल स्टेट, आपका फिजिकल स्टेट और आपका फाइनेंशियल स्टेट। इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट हम रिश्ते में बहुत जल्दी अनुभव कर लेते हैं। हाउ आर वी अट्रैक्टेड टू देम, हाउ डू दे टेक केयर ऑफ आवर इमोशंस एंड वाइस वर्सा, ये बहुत जल्दी पता चल जाता है। फाइनेंशियल स्टेट बहुत देर बाद ही पता चलता है। एंड इसमें फिर एक लकी ड्रॉ हो जाता है कि अगर एक ऐसा इंसान आपने चूज किया एज योर लाइफ पार्टनर जो पैसे को उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से आप देखते हैं, या बेटर पैसे को एक बेहतर नजरिए से देखता है जितना आप देखते हैं, यू हैव लक्ड आउट। मैं उस गैम्बल का बहुत बड़ा रेसिपिएंट रहा। रुचि जो मेरी वाइफ है, मेरी बिजनेस पार्टनर है, शी हैज हैड अ फैंटास्टिक डिसिप्लिन्ड रिलेशनशिप विद मनी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी। बड़े इंटरेस्टिंग सा उनका अप्रोच था। आई थिंक उन्होंने 22 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और बोला कि पहले साल मैं कुछ नहीं बचाऊंगा, सब खर्च कर दूंगा। तो अच्छा सा खाना, अच्छा सा पीना, माँ पापा को अच्छे से सवारी करवाना, वो सब कुछ। एंड फिर अगले साल से हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो 23 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड वो इन्वेस्ट करे जा रही है। एंड इट इज नॉट फनी हाउ मेनी टाइम्स उनकी इन्वेस्टमेंट ने हमें बचाया है। आई रिमेंबर 30 साल की उम्र में, हम दोनों सेम उम्र के हैं, हमें बहुत ज्यादा खर्चे करने थे, बहुत सारे लोन्स थे उनको चुकाने के लिए। वी लिक्विडेटेड हम म्यूचुअल फंड्स। 40 साल की उम्र में जब हमने अपने होम लोन को पूरा पे किया, वी लिक्विडेटेड हम म्यूचुअल फंड्स। 1.5-2 साल के अंदर ही वो 80-85 लाख के इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में फिर से आ चुकी है। शी हैज दिस अनकैनी एबिलिटी टू जस्ट बी सुपर फोकस्ड एंड बी लाइक, यहाँ पैसा कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। सो एज अ फैमिली हमारे पैसे का नजरिया बहुत टाइट है, डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। एंड वन थिंग दैट वी जेन्युइनली बिलीव इन इज कि हमें ना चीजें खरीदनी नहीं है, हमें चीजें ओन नहीं करनी है, हमें एक्सपीरियंस करनी है। तो हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमने किराए पे ली हुई है, एक ही घर है जहां हम रहते हैं, कोई और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़े चीजों के शौक नहीं है, कोई बैग नहीं, कोई महंगी घड़ी नहीं, कोई महंगा वॉलेट नहीं, कोई महंगे सनग्लासेस नहीं, कुछ नहीं। बेसिक नीड्स, अपने खाने पीने का खर्चा हम बहुत अच्छा खाने पे खर्च करते हैं। वी ईट ऑर्गेनिक, वी प्रोड्यूस आवर ओन फूड ऑन अ फार्मलेट जो हमने रेंट किया हुआ है। वी ट्राई एंड ईट वेरी वेरी हेल्दी फूड एंड मिनिमल। एंड हमारा सबसे ज्यादा पैसा ट्रैवल पे जाता है। हम साल में करीब 100-120 दिन ट्रैवल करते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं। एंड हमारा बेइंतहा पैसा ट्रैवल में खर्च होता है। हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए वो सबसे बेस्ट शिक्षा है, हमारे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है एंड हमारे पैसे का सबसे बेस्ट यूज है। अब ये जो ट्रैवल है ना, ये किसी को दिखता नहीं है। जब इंसान मुझसे मिलेगा तो मेरे चेहरे पे मेरा ट्रैवल नहीं छपा होगा, लेकिन हर एक इंसान ये देखता है कि दुनिया को क्या दिखता है। दुनिया को वो गाड़ी दिखती है, दुनिया को वो फोन दिखता है, दुनिया को वो घड़ी दिखती है, दुनिया को वो कपड़े दिखते हैं, दुनिया को वो ब्रांड्स दिखते हैं, दुनिया को वो घर दिखता है, दुनिया को वो बिजनेस क्लास फ्लाइट दिखती है। वो सारी चीजें जो हम दिखाना चाहते हैं वो दुनिया को दिखती है, लेकिन जो आपके जहन में है ना, जो आपके अंदर बसा हुआ है, जो आपको आगे बढ़ाता है, वो दुनिया को नहीं दिखता। लेकिन वो सबसे बड़ा वेल्थ है। What you don't see is real wealth.
व्हाट यू सी इज सिंपली मनी। अब इसी के चलते हमारे सारे खर्चे बजट में, सब कुछ बजट में, कि घर पे कितना खर्चा जाएगा, बिजली पानी पे कितना, पेट्रोल पे कितना, वगैरह वगैरह। दो आइटम है जिसमें हमारा कोई बजट नहीं है। एक, किताबें, हम बेइंतहा किताबें खरीदते रहते हैं, बच्चों के लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए, तो किताबें ही किताबें, कोई बजट नहीं। एंड दूसरा, सीखना, सीखने का कोई बजट नहीं। तो मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, कोई बजट नहीं है। फिटनेस पे कोई बजट नहीं है। रुचि बहुत सारी चीजें सीख रही है, कोई बजट नहीं है। बच्चों की लाइब्रेरी है, कोई बजट नहीं है। जितने पैसे इस पे खर्च हो सकते हैं करिए, क्योंकि ये दिखता नहीं, ये सिर्फ यहां समाता है। नंबर 3, अपनी इच्छाओं पे जो खर्चा है वो कुछ वक्त के लिए नियर जीरो कर दीजिए, ताकि आगे जाके उस पे आप अच्छे से खर्च कर पाए। ये हमने लाइफ में एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल सेंस में एक्सपीरियंस किया है। तो 2020 जब कोविड आया, सबके खर्चे कम हो गए, लेकिन वो वक्त हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी आमदनी भी रुक चुकी थी। मैंने अपने पिछले स्टार्टअप से इस्तीफा कर दिया था, कोई इनकम नहीं थी। जो एक इनकम थी कॉर्पोरेट टॉक्स की, वो भी बंद हो गई क्योंकि कोविड आ गया। तो बहुत ही जल्द एक आमदनी का जरिया ढूंढना था। लेकिन क्योंकि उस सदमे से थोड़ा हिले भी हुए थे, तो जो हमारी जरूरतें थी उस पे हम खर्च करते थे, इच्छाओं को हमने जीरो कर दिया। एंड अगले 2 साल जितना भी पैसा कमाया वो या तो जरूरतों पे खर्च हुआ या सबका सब इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट बेइंतहा लेवल पे। तो आज के डेट में हमारी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो काफी अच्छा है, करीब 13.5 करोड़ के करीब। एंड उसमें जो भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, विच इज ऑन एन एवरेज अराउंड 15 to 18%, मतलब एवरी ईयर हम करीब 2 करोड़ रुपए इन जस्ट रिटर्न कमा रहे हैं। उसमें से नियरली आधा हम अपने ट्रैवल पे खर्च करते हैं। एंड दैट इज हाउ वी आर फंडिंग आवर डिजायर्स। तो ये देखिए, आपने कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को एकदम बंद कर दिया, सारा वो पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ डाल दिया। एंड जब वो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस एक अच्छे साइज पे पहुंच गया, उसके रिटर्न से आप अपनी इच्छाएं पूरे कर रहे। एंड यू डोंट हैव टू देन स्पेंड एनी एक्स्ट्रा मनी इन मेकिंग दैट हैपन फॉर यू। आई रिमेंबर एक कॉन्वर्सेशन जो मैं अपनी टीम मेंबर के साथ कर रहा था। मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज पे अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। पोस्ट में नहीं होता है, लेकिन उस पे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वगैरह। एंड ही सेड, आपको इसमें अच्छा क्या लगता है एंड अच्छा क्या नहीं लगता है। ऐसे मुझे अच्छा ये लगता है दैट आई वांट टू शो पीपल कि पैसे को अच्छे से कैसे यूज किया जा सकता, टू एक्सपीरियंस थिंग्स। हम हाल ही में जापान गए थे, टीम के साथ एक ट्रैक पे गए थे, एंड वी स्पेंट रियली नाइस हैप्पी मनी in experiencing a different culture, experiencing a different way of living, experiencing a very different journey. लेकिन मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि ये शो ऑफ लग रहा है। इसलिए बाय डिजाइन आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि मेरी कोई फोटो होगी बिजनेस क्लास फ्लाइट में, लाउंज में बैठे हुए हैं, 5 स्टार होटल में क्लिक कर रहे हैं अपने आप को, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ देखो कितना पैसा है वगैरह। तो कभी भी ये नहीं दिखेगा कि हम किस होटल में रह रहे हैं, कभी भी ये नहीं दिखेगा कि हमने कौन सी फ्लाइट ली है, कभी भी ये नहीं दिखेगा कि हम कितनी महंगी महंगी चीजें कर रहे हैं। सिर्फ एक्सपीरियंसेस लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एंड मैंने ऐसे नॉर्मल, ऑफ कोर्स बहुत प्रिविलेज के साथ मैं अपने आप को नॉर्मल बुला रहा हूँ, बट द फैक्ट कि अगर हम जापान जाएं तो बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये सारी चीजें करने का बजट क्या है। मैं बोलता हूँ दोस्त ये मत पूछो, क्योंकि हर एक इंसान का बजट अलग है, हर एक इंसान की उम्र अलग है, हर एक इंसान के देने का दायरा अलग है। व्हाट यू हैव टू आस्क इज कि इस सब की आइटनरी बता दीजिए, ताकि हम वही चीजें अपने बजट में अपने नजरिए से अनुभव कर पाए। बट डोंट आस्क फॉर अ बजट, बिकॉज माई बजट विल बी डिफरेंट फ्रॉम यू। एंड मुझे देते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाहता कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं इन मेकिंग दैट हैपन। So what people see is the experience. What they don't see is the money spent. And then चौथा, most important thing, इस hedonic treadmill से उतरने का सबसे बेस्ट आउटकम पता क्या है? कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है, आपकी जिंदगी आपके बस में होती है। I will give you an example.
जिस पॉइंट पे आपके पास पैसा होना, you suddenly become more confident. You suddenly are able to take more risk. You suddenly feel कि आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो पहले आप नहीं ले सकते। And the exact opposite is also true. जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, आप लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप अपने आप को डाउट करने वाले होते हैं। मैंने राज चमानी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, and he said the same thing. जब पैसा नहीं होता है ना, तब आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। मैं एक पढ़ा लिखा अच्छा इंग्लिश में बात करने वाला कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मुझ में ऊपर से नीचे तक कुछ गलत नहीं है। पर मैं जाके एक रेस्टोरेंट में ढंग से ऑर्डर भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर इसने महंगी चीज़ दे दी तो मैं सामने वाले के सामने ये कैसे बोलूँगा कि हटा दे, राइट। तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट हर जगह मैं दूसरे मुझे लग रहा है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, रईस है या ज़्यादा पैसा है, उससे बात कैसे करूँ, मैं अपने में इनसिक्योर हूँ। एंड दिस इज ट्रू, हर एक इंसान के लिए सच है। सो व्हेन यू स्टॉप टू इम्प्रेस पीपल अपने पैसे के साथ, ये देखिए मेरे पास पैसा कितना है, ये बस गाड़ी, बंगला, शान, शौकत, एंड यू डिवर्ट दैट मनी टुवर्ड्स बिल्डिंग योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप अपनी जिंदगी अपनी मुट्ठी में करते हैं। तो नौकरी करनी है, नहीं करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, कितने वक्त के लिए करनी है, कितने पैसे पे करनी है। मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा। रिटायरमेंट इज अ फॉरगॉन थिंग, कोई जिंदगी में रिटायर नहीं होता है। बट डू यू वर्क बिकॉज यू हैव टू, और डू यू वर्क बिकॉज यू वांट टू? क्या काम करना आपकी जरूरत है या काम करना आपकी इच्छा है? मैं चाहता हूं कि हर एक शख्स इस दुनिया में अपनी इच्छा से काम करे। They do it out of their own will. And तभी वो सही जगह पे काम करेंगे, सही काम करेंगे, सही लोगों के साथ काम करेंगे, सही पैसे के साथ काम करेंगे, and will be far happier. लेकिन जो इंसान दुनिया को दिखाने में लग गया, पूरा पैसा वहां बर्बाद कर दिया, एंड यहां लोन के तले अपनी जॉब में फंस चुका है, छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि कर्ज के तले डूबा हुआ है, छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि ईएमआई उनको नहीं छोड़ती, वो इंसान फंस चुका है। वो इंसान एक पिंजरे में जिंदगी भर के लिए बंद है। वो इंसान आपको नहीं बनना। तो अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाइए, अपने ईगो को नहीं। इन 4 तरीकों से हर एक इंसान के साथ कंपीट मत करिए, हर एक इंसान की जिंदगी को खुद की जिंदगी से कंपेयर मत करिए। चीजें ओन करने में नहीं, चीजें एक्सपीरियंस करने में पैसे खर्च करिए। अपनी इच्छाओं को कुछ वक्त के लिए पूरा का पूरा निचोड़ कर अपने आने वाली जिंदगी के लिए पैसे बनाइए। जब वो पैसे बन गए ना, आपकी जिंदगी आपके हाथों में हो, आपकी मुट्ठी में हो। पैसे के साथ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप खुद की जिंदगी हैरान हो जाएंगे। कोई एक्सेल शीट नहीं थी इस वीडियो में, सिर्फ चर्चा, बातें, एंड आपको एक अलग तरीके से पैसे के बारे में जागरूक करने की एक छोटी कोशिश। अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने की